हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चुनाव खाता लेके घूम रहा है। जानकारी का अभाव, पढ़िए कुछ आगे बढ़िए, जानकारी करिए। और आज उन्होंने उस सम्मान को लेने जरूर गए, लेकिन वो स्थितियों से गुजर रहे हैं, वो इनका दिल जानता होगा। आपने आप तो चाचा पर हालचाल लेके आए हो ना उनके, आप तो चाचा पर हालचाल लेके आए हो ना उनके। 10 बार हालचाल लेके तो बोलो ना फरकाबाद से ब्राह्मण प्रत्याशी करेंगे, जब ब्राह्मण प्रत्याशी हो बोलो। आप बोल रहे फरकाबाद से ब्राह्मण प्रत्याशी देंगे, आप बोल रहे फरकाबाद से पार्टी ने ठेका ले रखा है अटल बिहारी बता दो। आपका कोई प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हो, अटल जी का किसी भी ब्राह्मण अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री लाठी गोली से पूछते हैं आप ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों रात के 10 बजे हैं और ये समय है बुलेटिन का। आज का मुद्दा है ब्राह्मणों को अखिलेश भाई तो योगी को लक्ष्मीकांत याद आए। ये विषय है आज की चर्चा का, जिस पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा आगे पीछे का बता दे रहे हैं ताकि चर्चा से जुड़ने में आसानी रहे। पिछले काफी दिनों से ये आरोप लग रहा था भारतीय जनता पार्टी पर कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है और इसमें प्रायः लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम किया जाता था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो ये वही लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और 2014 में करिश्मा उत्तर प्रदेश में भाजपा का, उस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही भाजपा के अध्यक्ष थे। उसके बाद में 2016 में केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के अध्यक्ष बन गए और 2017 में जो स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, वो निश्चित रूप से केशव प्रसाद मौर्य का चमत्कार था। और उस 2017 के चुनाव में लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद में वाजपेयी जी को पूरी तरह से साइडलाइन पर डाल दिया गया और ये कहा गया कि उनकी उम्र ज्यादा है और टायर्ड और रिटायर्ड उन्हें कहा जाने लगा। उनकी बात पर गौर न किया जाता रहा। प्रायः वाजपेयी ने कई विषयों पर चिट्ठियां लिखी, चिट्ठियों के को गंभीरता से पार्टी में नहीं लिया गया और सरकार में तो दूर संगठन में भी वाजपेयी जी को कोई स्थान नहीं दिया गया। लेकिन अब 2022 में अचानक पार्टी का दिल पसीजा और वाजपेयी जी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। यानी कि 5 साल बाद कुछ मौका मिला है वाजपेयी जी को, ये पूर्व अध्यक्ष हैं। ये इस बच्चे को शांत करा दो। ये पूर्व अध्यक्ष हैं वाजपेयी जी, उन्हें ज्वाइनिंग कमेटी का, पार्टी में ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी में जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, वो सदस्य हैं और उपाध्यक्ष प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो उसके सदस्य हैं। तो ये कमेटी है जिसमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है
दयाशंकर जी प्रदेश के उपाध्यक्ष है, वो इसके सदस्य है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को। अब एक मिनट में ये भी जान लें कि ये इस ज्वाइनिंग कमेटी की आखिर में जरूरत क्यों पड़ी। आप सबको याद हो और राजनीति से जुड़े लोग और खबरों से जुड़े रहने वाले लोगों को निश्चित रूप से याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक पूर्व विधायक हैं जितेंद्र सिंह बबलू, इन्हें बड़े गाजे बाजे के साथ पार्टी में ज्वाइनिंग दी थी, मालाएं पहनाई थी। और जितेंद्र सिंह बबलू का नाम जुड़ा था एक इनका भी पुराना इतिहास है और खासतौर से इनका नाम जुड़ा था रीता बहुगुणा जोशी जो भाजपा सरकार में ही मंत्री रही हैं। वो उनका लखनऊ का आवास चलाने से इनका नाम जुड़ा था जितेंद्र सिंह बबलू का। तो ये जब ज्वाइनिंग हो गई तब रीता बहुगुणा जोशी को पता लगा कि जितेंद्र सिंह बबलू को भाजपा ने पार्टी में शामिल कर लिया है। उसके बाद में रीता बहुगुणा जोशी ने पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब से भेंट की और उसके बाद में जो ज्वाइनिंग हुई थी उसे बाकायदा रद्द किया गया। तो ये इसीलिए ये ज्वाइनिंग कमेटी बनी है। वैसे तो चुनाव के समय भाजपा में तमाम कमेटियां बनती हैं, लेकिन एक कमेटी इसीलिए बनी है कि दूसरी पार्टी से कोई आना चाहे तो उसका रिव्यू करे और उसे पार्टी में ज्वाइन कराए। तो कुल मिलाकर के अब अगर कोई स्थिति बनती है फिर जितेंद्र सिंह बबलू जैसी, तो फिर ठिकरा छूटेगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर पहले और उसके बाद में जो सदस्य हैं उस पर। तो निश्चित रूप से अगर कोई स्थिति बनती है तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर इसका ठिकरा फूटना है। तो बड़ा सोच समझ के जिम्मेदारी भी दी गई और जिम्मेदारी देने के साथ साथ एक इस तरह की जिम्मेदारी दी गई ताकि कोई मामला फंसे तो उनका सिर पकड़ा जा सके। ये पूरी तरीके से बड़ा होशियारी की बात है कि जिम्मेदारी भी दे दी गई और संगठन में और इस तरह की स्थिति बन के सामने आई। तो ये पार्टी ने बिल्कुल चुनाव में जाते जाते लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को जिम्मेदारी दे दी ताकि अनिल मिश्रा जी बार बार कहते थे कि साहब बड़ा उपेक्षा हो रही लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की, कोई सुन नहीं रहा, कोई दिन कई बार इन्होंने कहा बुलेटिन में। तो अब ये थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। और ये स्थिति मिली तभी है जब समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा ब्राह्मणों का तवज्जो शुरू हुआ है, सम्मेलन शुरू हुए हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन शुरू हुए हैं, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन शुरू हुए हैं समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव बराबर इस तरह के नेताओं की ज्वाइनिंग करा रहे हैं और ज्वाइनिंग कराने के साथ साथ उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंप रहे हैं। उसके बाद में ये स्थिति बनी है और जो बार बार आरोप लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे उससे छुटकारा मिलने की बात, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कहने की बात है कि हाँ वाजपेयी जी को जो एक ब्राह्मण चेहरा है पार्टी के, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी गई। तो ये सब भूमिका है जिन पर हम लोग आज मंथन करेंगे, विचार करेंगे, बहस करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक बाथम हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए और आशीष बाथम चुने हैं, ये भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता और राघव दत्त मिश्रा ये जिला मंत्री है समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से वो कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं और वरुण त्रिपाठी ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस बहस को कि जब अखिलेश को ब्राह्मणों को अखिलेश भाए तो योगी को लक्ष्मीकांत याद आए। अनिल मिश्रा जी पूरा मामला आपके संज्ञान में है और लक्ष्मीकांत को बड़ा तरजीह मिली है और ये तरजीह किस तरह की है, किन परिस्थितियों में मिली है, इससे ही शुरुआत करते हैं आज। शेखर जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विषय की शुरुआत होती है कि ब्राह्मणों को अखिलेश भाई, बहुत सही बात है। हम की दिल की बात से ही आज की इस बहस की शुरुआत बताई देते हैं। अब जहां तक बात आती है वाजपेयी जी की, अब वो जो है वो पुरानी तनावतें याद आती हैं। पक्षों की फिरे वैसे भगवान करे सबके दिन फिरे, अक्सर जो है ये प्रयोग में ले आई जाती थी। और एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ कि उम्र भर में दो ही छड़ियां मुझ पे बीती हैं,
सही तो ये है कि उसमें कहा गया है कि एक तेरे आने के पहले एक तेरे जाने के बाद, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि एक तेरे जाने से पहले और एक तेरे आने के बाद वाजपेयी जी को या मौर्य जी को या किसी को भी भारतीय जनता पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिली है तो चुनाव के बाद का इनका हश्र क्या हुआ है ये इतिहास गवाह है। वाजपेयी जी को एक पहले भी जो है मिली थी जिम्मेदारी, था कि साहब बता दिया मौर्य जी का। तो जो स्थितियां हैं कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिम्मेदारी मिली है या फिर से इसको सही करने की प्रक्रिया दोहराने की एक जो है भूमिका आ रही है। और आज अगर किसी को आप बुला करके बिठाल रहे हैं तो बात इस बात की नहीं है। आज तो हम गंगा जल ही हाथ में उठाते हैं और हम कहते हैं साहब गंगा जल हम पी रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि पिछले 5 साल में हम किस दुकान के सामने खड़े थे, कौन सा जाम हमारे हाथ जो आज ब्राह्मणों के साथ में, और एक जगह नहीं, रायबरेली के ऊंचा आपटा गांव में 5 लोगों को जिंदा जला, काशी में आपके 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, आपके परिवार की हत्या की गई अजय पाठक की, आपके जो है वो अपने प्रयागराज में जो है वो अपने सोमदत्त तिवारी की पत्नी समेत पूरे परिवार को जला दिया गया। एक घटना रही हो जहाँ पे आप डालें वहां पे जो है ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई, और यहाँ तक ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई और की गई कि जिसमें कि इनके एक उच्च स्तरीय नेता हरद्वार दुबे ने बाकायदा बयान दिया। और बयान क्या दिया, बाकायदा आया सोशल मीडिया पे तो वायरल हुआ था, और वो कहते नजर आए थे कि ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ। भाई वाह, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ, जो शब्द हम आप नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के ऊपर इस्तेमाल होते रहे। और अगर जो है वो अपने एक और विस्फोटक जो है वो बयान रहा और कृत रहा इन लोगों का, आज आप बिठाई दे रहे हो वाजपेयी जी को, तो क्या आप समझ रहे हो कि आप बेवकूफ बनाने में माहिर हो? और इस मुगालते में भी अगर आप हो तो क्या आम आदमी बेवकूफ है? क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बेवकूफ हैं? और वो ये नहीं देख रहे हैं कि फिर से आप ले आए हो उनको शहीद करने के लिए चुनाव के बाद के लिए? आम स्थिति क्या है और आपके राज्य में क्या स्थितियां रही हैं? समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों को मान सम्मान दिया, और ब्राह्मण एक ऐसी कौम है कि जो बाकायदा स्वाभिमानी कौम है और सम्मान की भूखी रहती है। हमारे उसमें तो जनेश्वर मिश्र जी की और मुलायम सिंह जी की जोड़ी मशहूर रही थी, उसके भी पहले श्री कृष्ण जी की और सुदामा की जोड़ी मशहूर रही थी, और इसके बाद में कहां कहां माता प्रसाद पांडे जी जो हैं वो उसके जो है सभापति रहे हैं। मान्यवर एक नाम गिनाने की बात करूं, पवन पांडे जो है वो अपने उसमें रहे कैबिनेट में, मनोज पांडे आपके कैबिनेट में रहे, अभिषेक मिश्रा जी कैबिनेट में रहे, सागर पांडे रहे, सनातन पांडे रहे। एक नाम हो, हमने तो ब्राह्मणों को हमेशा से इन लोगों ने पूज्य माना है सबने, और ब्राह्मण का और समाजवादी पार्टी का पुराना साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहीं पे बैकात गए और समाजवादी पार्टी आज जा रहा है पहली लाइन की, और इसीलिए आपकी भी हेडिंग है मान्यवर, हमारी बात छोड़िए, डिबेट की हेडिंग है कि ब्राह्मणों को जब अखिलेश भाई, धन्यवाद बहुत बहुत, ब्राह्मणों को अखिलेश आ चुके हैं भाई। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। देखिए शेखर जी, आपने जो विषय रखा इसमें कोई दो राय नहीं, ये अच्छा विषय है, इस पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात बोली है, मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि ब्राह्मणों को अखिलेश नहीं भाए, अखिलेश को ब्राह्मण भाए तब डर के मारे योगी जी को लक्ष्मीकांत वाजपेयी याद आए। इसको इस तरीके से रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी स्थितियां बहुत साफ नहीं है। और जहां तक ये भी बात आई है, हम लोग एक छोटे से जिले फर्रुखाबाद में रहते हैं, समाजवादी पार्टी में इसमें कोई शक नहीं है। अब हमारे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय यहाँ पर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी प्रेजेंस के बाद भले ही बहुत से बदलाव हुए हों, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी में जिले में स्तर में ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी ये हम सब लोग वाकिफ हैं। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं बोलूंगा यहाँ पर साहब कि भाजपा ने शायद आरोप मुक्त होने के लिए ये कदम उठाया है। अभी तक जैसा शेखर जी ने अपने वर्डिक्ट में भी कहा कि जो बहुत आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो ये आरोप मुक्त होने के लिए एक उन्होंने कड़ी जोड़ने का प्रयास किया है कि शायद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को
लेके आए, दोबारा से ब्राह्मणों का के बीच के प्रति एक वो भावना बन गई है, उससे मुक्त हो पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो इस पूरे 5 साल के कार्यकाल को बड़ा धैर्य पूर्वक देखा है, बड़ा धैर्य पूर्वक समझा है। वो उस 5 साल के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के अपमान को भूलेगा नहीं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज से ही समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि सन 2018 में श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का सरकार में रहते हुए अपनी ही सरकार के विरोध में उनको एक थाने के अंदर पुलिस वालों के हाथ जोड़ने पड़े थे, जिसका फोटो भी वायरल हुई है। उसकी पूरी एक खबर है, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहे तो देख लें कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे, जिनकी देखरेख में लोकसभा का चुनाव मोदी जी जीते, उस व्यक्ति की ये हालत हो गई थी कि उसको थाने में एक FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे थे, अपनी इस सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ रहा था। इससे बड़ा और इससे बड़ा मजाक और क्या होगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ। दूसरी बात, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिसके कार्यकाल में मोदी जी ने जबरदस्त जीत दर्ज हासिल करी, उसको एक जिले का जो है सहारनपुर जिले का सदस्यता सत्यापन का काम दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, यहाँ जो प्रवक्ता बैठे उनसे पूछना चाहूंगा कि जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष रहा है उसको एक जिले का सदस्यता सत्यापन का कार्य दिया जाना, ये उसका प्रमोशन है या डिमोशन है? अगर ये प्रमोशन है तो क्या यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है? क्या योगी जी जिस तरीके का एक माहौल बना रहे हैं उसको कहीं बदल पाएंगे? बताएं, ये प्रमोशन है कि डिमोशन है? राघव दत्त मिश्रा बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से आज डीफ एंड डम सरकार के कानों में ब्राह्मणों की चिंता की एक आवाज पहुंची, क्योंकि चौथा स्तंभ हमारा पत्रकार समूह ही होता है और कहीं ना कहीं पत्रकारों की सीधे बोला करिए बोम का कम, सीधे। तो मैं सीधे बात पे ही आ रहा हूँ साहब, सीधे बात पे ही आ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि जिस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80 सीटें दी, जिस प्रदेश अध्यक्ष के संघर्ष से उत्तर प्रदेश से लेके देश तक में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई, वो प्रदेश अध्यक्ष केवल और केवल इसलिए दर बदर भटके पूरे शासनकाल में कि वो एक ब्राह्मण थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि अभी आप ही ने बताया कि वो एक, और ये है भी कि एक कमेटी के गठित हुए हैं और वो कमेटी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि संगठन के महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहेंगे तो क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की अगर रिपोर्ट क्रॉस होगी तो वो रोक लेंगे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि महामंत्री संगठन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सुनील बंसल जी के आदेश के बाद कोई भी उनके प्रश्न और उत्तर के बाद कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं हो सकता है उत्तर प्रदेश में। तो ये केवल एक रबड़ की स्टाम्प की तरह रखे गए हैं और वो इसलिए रखे गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने उनका जो अपमान होते हुए देखा, ये बात सबसे हुई और सबने जानी। अब भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग चुका है कि हमारी सरकार अब दोबारा नहीं आनी है, तो माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के सर पर ये घड़ा रख दिया जाए और जब सरकार चारों खाने चित हो जाए, क्योंकि विकास पुरुष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी सरकार में आ रहे हैं, तो उसका ठीकरा भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के सर पे चला जाए। अच्छा, मैं अब दूसरी प्रवक्ता महोदय की बात का उत्तर देना चाहता हूं। जैसा कि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय ने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी की स्थिति, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय आ गए तब से बदल गई हो तो बात अलग है, पहले क्या रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी ब्राह्मणों का साथ कंधे से कंधा मिला के रहा और आज आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ भी आदरणीय श्री अभिषेक मिश्रा जी का साथ कंधे से कंधा मिला के रहा। और जनपद की स्थिति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, माननीय सतीश दीक्षित जी को कैबिनेट का मंत्रालय दिया गया। ब्राह्मणों का जितना सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है उतना ना भूतो ना भविष्य कोई सरकार दे सकती है और ना दे पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों के अपमान का दंड भुगतना पड़ेगा और ये दंड इस प्रकार होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सीट से भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी भाई साहब, ये जिस तरीके से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को इस ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये सिर्फ ये एक चुनावी झुंझुना है और कुछ नहीं है भाजपा का। दूसरी चीज, इंदर सिंह बबलू की जो आपने बात की, ये कहीं ना कहीं बसपा सरकार जिस समय मायावती मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी के घर को किस तरीके से आपके हवाले करने का कार्य किया था, ये उसी प्रकरण का मामला है। दूसरी चीज, आप देखिए कि 5 साल बिल्कुल योगी सरकार था, साइलेंट मोड पे रही। कहीं ना कहीं इन्हें पूरा आभास हो गया कि उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण जो है वो इनकी पार्टी से छिटक रहा है। उसका एक सीधा उदाहरण है साहब, खुशी दुबे वाला मामला जो था। अब देखिए 4 दिन पहले किसी लड़की की शादी होती है साहब, उसके ऊपर इस तरीके के साथ संगीन धाराओं पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं जो साहब उग्रवादियों के ऊपर नहीं दर्ज किए जाते हैं। कानून भी साहब कहता है कि 100 गुनहगार जो है वो साहब छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह नहीं होना चाहिए। से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आपने उस 4 दिन पहले जिस लड़की की शादी हुई उसके हस्बैंड का साहब इनकाउंटर किया जाता है, मैंने माना, लेकिन उसके बचाव के लिए साहब, न्याय के लिए साहब भाजपा सरकार ने साहब क्या किया? किसी चीज ब्राह्मणों की बात करने, ब्राह्मण किसी जो है दल का साहब गुलाम नहीं है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में साहब 6 मुख्यमंत्री दिए हैं, और मैं सपा के साथी से कहना चाहूंगा कि आप सपा सरकार की बात करते हैं तो इलाहाबाद में एक कांड हुआ सरकार में साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक ब्राह्मण परिवार को साहब मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया गया था। आप शायद वो भूल रहे होंगे, तो आप ब्राह्मणों की बात ना करें कि हमारी पार्टी ने साहब उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री दिए, एक यादव मुख्यमंत्री भी दिया है। तो आने वाला जो समय है, ब्राह्मण करारा जवाब देने के लिए तैयार है और भाजपा में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। आशीष बात हम आशीष शेखर भाई, जो आपका विषय है कि ब्राह्मण अखिलेश को भाई, देखो मैंने पहले भी आपके डिबेट में कहा है, ब्राह्मण आदरणीय है, पूजनीय है, ब्राह्मण स्वाभिमानी है, ब्राह्मण इस देश का मार्गदर्शक है, ब्राह्मण सर्वोपरि है। तो उस नाते से अखिलेश को ही नहीं, आपको ये कहना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को भाई, जो अभी तक राम नाम को लेने पर लाठी मरवा देते थे, गोली चलवा देते थे, जेल में डलवा देते थे, वो लोग आज राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ लोग जो राम का नाम लेने में गुरेज करते थे, वो ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या से शुरुआत कर रही है। तो सभी राजनीतिक दलों को ये बाहर है, उसमें कोई वो नहीं है, और सबको अपना अपना अधिकार है। वो सब पार्टियां मतलब करती हैं किसको हमें वोट चाहिए, किसको नहीं, सबको लुभाने का काम कर रही हैं। एक बात। दूसरी बार लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी की बात रही, वो लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो हम पार्टी समझती है ना कब किस व्यक्ति को कब काम कर किस जगह लेना है। हमारा नारा रहा है कि हर कार्यकर्ता को काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता। कोई काम कहाँ करेगा कार्यकर्ता, कहाँ पर फिट बैठेगा, ये पार्टी तय करती है कि किस जगह पर उसे बैठाना चाहिए, किसको नहीं। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है, यहाँ क्षेत्रवाद नहीं चलता है, यहाँ जातिवाद नहीं चलता है। जो हम क्या हर जगह अपने चाचा को भी फिट करेंगे, भतीजे को भी फिट करेंगे, नाती को भी फिट करेंगे, हर एक को सांसद विधायक बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये पार्टी की नीति है, और पार्टी हमेशा देखती है किस कार्यकर्ता को हमें किस जगह फिट करना है और किस जगह सम्मान करना है। तो और कितनी बड़ी हो चिंता कर रहे थे, ब्राह्मण से भविष्य पूजते, समाजवादी पार्टी बनी, कन्नौज वाले आपके पड़ोसी, लेकिन मिश्रा जी का कांड नहीं भूलेगा कोई ब्राह्मण, किस तरीके से उसके साथ क्या किया गया ये कोई नहीं भूलेगा। मैं ये वो निकालना नहीं चाहता हूँ। इसलिए आने वाले समय में ब्राह्मण ही नहीं, सर्व समाज पुनः सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और ये जो दल हैं वो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। अब से जी भाई, आज का जो बड़ा है और अभी बड़ा लंबी दलीलें दी गई हैं। मैं एक बात स्पष्ट चाहूँगा, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे मार्गदर्शक हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक को चिंतित करते हैं कि हमारी पार्टी कैसे और जाए। कई प्रवक्ताओं ने कहा कि साहब
उनके नेतृत्व में 2014 का चुनाव लड़ा गया। उत्तर प्रदेश में से 80 से 73 भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार हम लोग ज्वाइनिंग कमेटी में लड़ने वाले हैं और हम पुनः इतिहास फिर दोहराने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 300 के पार सीटों के साथ आदरणीय लक्ष्मीकांत जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी अब बात आती है, अभी एक शब्द लगातार चल रहा है कि ब्राह्मण की उपेक्षा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सारी जातियों को, मैं एक जाति की बात नहीं करता हूं, मैं एक क्षेत्र की बात नहीं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी बात करती है पूरे, बात करती है कि सनातन धर्म की बात करती है और सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाए उसकी बात करती है। सिर्फ एक जाति की, एक परिवार की चिंता भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है कि वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक कैसे सभी जातियों का उत्थान हो, इसकी चिंता अगर कोई पूरे देश में करने वाली भारतीय जनता पार्टी। हमें उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी भी चिंता है और राजस्थान में क्या हो रहा है इसकी चिंता है। अन्य राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये तो नजर आ रहा है, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं। राष्ट्रीय पार्टी के लोग भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, दूसरे प्रदेश की बात नहीं। और रही बात समाजवादी पार्टी, हम कैसे वो बेवकूफ बना के उनको कुछ प्रलोभन देके और सत्ता में आ जाएं। ब्राह्मण जाति 4 जाति है और तो है सर्व समाज का नेतृत्व करती चली आई है, वो है। और पुनः उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चलिए ठीक, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने अभी कहा कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान हुआ, कहीं अपमान नहीं हुआ। अभी कुछ ही दिनों पूर्व की घटना है, विंध्याचल मंदिर के पुजारियों को पुलिस ने इतना मारा, उसकी वीडियो ऐसी वायरल हुई है कि ऐसा लग रहा है कि योगी जी खड़े होके कह रहे हैं कि मारो सालों को, क्योंकि कुछ चित्र जो है अपने आप बयां करते हैं। तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? फिर मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि वो ये कह रहे थे कि किस नेता को कैसे कहां लेना है और क्या कार्य कराना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है, भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से कार्य करती है। तो हमें ये बताइए, आप ब्राह्मण का उपयोग करते हैं, आप ब्राह्मण के नाम पे वोट लेना जानते हैं, आप ब्राह्मण अगर मतलब यहाँ से लीन हो जाए, अगर अमृत की से प्राप्त चला जाए, धरती छोड़ दे, तो आप उनके अस्थि कलशों के नाम पर वोट इकट्ठा करना जानते हैं। आप क्या ब्राह्मण को मंत्री बनाना नहीं जानते? आप क्या ब्राह्मण को एमएलसी बनाना नहीं जानते? आप ब्राह्मण को कार्य समिति में बनाना नहीं जानते? आपको अगर ब्राह्मण बनाना पड़ता है तो सुनिए राघव जी, हमारे यहाँ ब्राह्मण क्यों नहीं बनाएगा मंत्री? आप करते हैं ब्राह्मणों का, और फिर आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं, झूठ बोलते हैं आप। और इसका जवाब 2022 में सरकार आपको देगी, 2022 में सदन में रोएगा था, वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा वो सदन में रोएगा। मैं कह रहा हूँ 80% ब्राह्मणों के जो आपने कब्जे किए थे उसको छुड़वाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आज ब्राह्मण अपना मतदान करवा रहे हैं, जो ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया था, पार्टी सरकार
हमारे छोटे किया है जो ब्राह्मणी बातें करते हो तुम तुम्हारे कब्जों की वजह से महिलाएं जो मिट्टी में समाज ले रही है मैं जानता ही नहीं होती नहीं मालूम है ना तुम्हारे ब्राह्मण प्रति क्या कर रहे हैं तुम्हें नहीं मालूम है। बीजेपी के सांसद लगन ना एसएसपी के बंगले में घुस जाते हैं भद्रता करते हैं। 85 विधायक दिए 85 विधायक लीजिए सुन लीजिए आप स्वयं में जो सुन लीजिए सुनिए 351 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश शासन ने कराए। मैं पूछना चाहता हूँ 351 हुए सरकार ने हटवाई करेगा वो किसी भी खुशी दुबे आज दिन तक जेल में क्यों बनी है क्या जवाब है आपके पास। तो भाई राघव सुनिए हाँ सुनिए अनिल मिश्रा बोलिए सुना भी करो भाई। केवल एक बात संक्षेप में अभी लग रहा था कि जैसे कोई रटा रटाया निबंध पढ़ा जा रहा है और उसमें भी भगवान राम का नाम ले आए। बात ब्राह्मणों की उपेक्षा या ब्राह्मणों के सम्मान की बात हो रही थी। भगवान राम को लाना जरूरी था। अब मैं ले आता हूँ गौ गंगा गायत्री का नारा देने वाली ये भारतीय जनता पार्टी। ये भी बता दो ना कोठारी बंधु कौन थे। ये भी बताओ ना कोठारी बंधु कौन थे। ये भी बताओ ना जिनकी हत्या की आपने उसको भी की ना कोठारी बंधु कौन थे। सवाल सुनाने का बोलना शुरू कर दिया। सवाल सुनिए बोल रहा हूँ ना कोठारी बंधुओं के बारे में बताइए ना कौन थे वो। सबको जागरूक हो लीजिए ना कोठारी बंधु जिनकी हमने हत्या की। जागरूकता आप सब लोग भी अपनी बताइए। सपा के प्रवक्ता महोदय को बात कहने दीजिए उनकी बात सुनिए फिर अपनी बात को रखिए। तूने बगैर जवाब ले आए। मैं एक कह रहा हूँ केवल संक्षेप में बोलिए आप बोलिए। आशीष सुनो भाई पहले हाँ सुनिए। अखंड भारत की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी मैं एक बात का सवाल कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में आपके क्या स्थित है गौ के मामले में। आपके 10 राज्य ऐसे हैं जहां गायों को काटा जाता है। केंद्र में सरकार आपकी है। एक मिनट लीजिएगा सुन लीजिए। केंद्र में सरकार आपकी है क्यों नहीं एक ऐसा कानून बना देते हैं गौ माता। उत्तर प्रदेश में गौ माता है असम में जो है गाय तो किसी की उत्तर प्रदेश में गाय को काट के दिखाए हैसियत है किसी की। मैं बोल रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से किसी की हैसियत है उत्तर प्रदेश में गाय काट के दिखाओ। जो आपकी सरकार में गाय कटने का काम होता था आपकी सरकार में गोवंश को विदेशों में भेजने का काम होता था उत्तर प्रदेश में। हैसियत हो किसी की। मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार प्रवक्ता के नाते से हैसियत हो किसी की एक गाय काट के दिखा दे उत्तर प्रदेश में। मैं जवाब देता हूँ सुन लीजिए मैं जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहता हूँ कि कटिंग सेंटर बंद नहीं हुए। आप वीडियो ला के दिखा दीजिए। एक वीडियो ला के दिखा दीजिए। आपको वीडियो ला के दिखाए आप तो जज हो गए भाई। आपको 5 साल की सत्ता क्या मिल गई। आप तो मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए। आप बताते हैं कि भूमाफिया आपको जानकारी का अभाव है। सुनना सीखिए। अब मैं आपको बताता हूँ सुनिए। आपने अभी बात कही थी ना भूमाफिया और कब्जों की तो उसका जवाब सुनिए। एक मैं आपको बताता हूँ ताजी बात। अभी हफ्ते भर पहले की बात है। प्रेमलता नामक महिला आगरा में उसने मिट्टी में समाधि ले ली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था और बराबर 4 साल से उसे धोखा दिया जा रहा था और अभी भी उसकी जमीन नहीं मिली है। इसका क्या जवाब है ब्राह्मणों की जहाँ आपके प्लाटों में कब्जा होगा 240 लोग फेल हो गए। हर काम में फेल हो गए। भ्रष्टाचार में फेल हो गए। बेरोजगारी में फेल हो गए। पंडितों को मरवाने के लिए और भगवान को क्यों धोखा दे रहे हो आप लोग। आप लोग ऐसे लोग हो जिन्होंने पंचायत और ब्लॉक प्रमुख भूखे हो चुके हो कि आपको हाउ टू चाहिए कैसे भी आप करना चाहते हो। आप भूल गए हो आपकी सरकार जाने वाली है। माननीय अखिलेश जी विकास मुख्यमंत्री बनाएगी। धन्यवाद। जय धन्यवाद। अलीगंज के अंदर
जिन जिन ब्राह्मण नेता जो उठे ब्राह्मण नेता, ऐसे कई ब्राह्मण नेताओं की हत्या हुई और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कराई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस पर भी जवाब दे दें जरा। कौन से नेताओं की? आप जवाब दीजिए। ब्राह्मण नेता बता दीजिए, अलीगंज में ब्राह्मण नेता बता दीजिए। हमारा अलीगंज में ये ब्राह्मण किसने देखा? बिना भाव के चर्चा मत किया करिए। आप एक बहुत जिम्मेदार चैनल के पैनल में बैठे हुए हैं, आपको जानकारी नहीं है। जानकारी अभाव है आपके अंदर। आपकी पार्टी अभी हमने फर्काबाद त्याग किया आपको ब्राह्मण, हमने ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा की जिम्मेदारी आपकी फर्काबाद प्रवक्ता महोदय बता रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय में घमंड इतने ऊपर है कि अभी वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार में आएगी। 2 और 3 नंबर घमंड है, मुझे घमंड है, गठबंधन है, इसलिए हमें घमंड है। आपको ज्यादा धुतकार नहीं है, आपको ललकार नहीं है, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। चुनाव खाता लेके घूम रहा है। जानकारी का अभाव, पढ़िए, कुछ आगे बढ़िए, जानकारी करिए। और उन्होंने उस सम्मान को लेने जरूर गए, लेकिन वो स्थितियों से गुजर रहे हैं, वो उनका दिल जानता होगा। आपने आप तो चाचा पर हालचाल लेके आए हो ना उनके, आप तो चाचा पर हालचाल लेके आए हो ना उनके। 10 बार हालचाल लेके तो बोलो ना फर्काबाद से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारेंगे, जब ब्राह्मण प्रत्याशी हो बोलो। आप बोल रहे फर्काबाद से ब्राह्मण प्रत्याशी देंगे, आप बोल रहे फर्काबाद से ब्राह्मण, आप बोलिए फर्काबाद से ब्राह्मण प्रत्याशी देंगे। क्या पार्टी ने ठेका ले रखा है अटल बिहारी नेता की टोकरी घूम रही है। बता दो आपका कोई प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हो, अटल जी का किसी भी लाठी गोली से पूछते हैं आप ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों एक मिनट अभी और अभिषेक जी एक मिनट अनिल भाई एक मिनट भी बता दो। अनिल भाई एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट मैं बहुत धैर्य पूर्वक आपकी बात सुनिए। नहीं मैं अपनी बात रखूंगा। सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं डिबेट नहीं चलने दूंगा। मेरी बात तसल्ली से सुनिए। कोई तरीका थोड़ी ना है। बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल तरीका। जब तक मैं नहीं बोलने दूंगा, जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता आधी अधूरी जानकारी लेके आप लोग आधी अधूरी जानकारी लेके बैठते हो। आपको जानकारी नहीं है, जानकार तो आप ही है भाई। ये स्कूल के पीछे वाले दूसरी चीज कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई आप ही की सरकार में। सुनिए, अरे अभिषेक जी सुनिए मेरी बात सुनिए। बोल दीजिए वरुण जी, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप बोल दीजिए कोठारी बंदूकों के बारे में। लेकिन आप समाजवादी चलिए रुकिए भाई, चलिए आपका समाप्त हो रहा है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट देखिए, कमलेश तिवारी जी की सरकार में होती था। मंत्रालय को 4 बार वो बंदा लिखता, उसके बाद मामला करता। इन्हीं की में की परीक्षा करती। दूसरी चीज, जिस मंडल की बात कर रहे हैं, एक मीटिंग नहीं हो पाई।
और उत्तर प्रदेश में आप ज्यादा ब्राह्मण ऐसी हैं या आपकी पार्टी ब्राह्मण ऐसी है तो कोठारी बंधुओं के बारे में भी बोल दीजिए, हमारे बारे में भी बोल दीजिए, लेकिन आपकी क्योंकि आप उत्तर करते पार्टी से। देखिए मैं एक बात रखना चाहूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वाले कृपया 1 मिनट के लिए सुन लें। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हमारे यहाँ जब जरूरत होती है तो नेताओं को फिट किया जाता है। मान्यवर, ये बड़ा खराब और ओछा शब्द है, क्योंकि किसी भी दल में, ना समाजवादी पार्टी में, ना कांग्रेस में, हमारे यहाँ वरिष्ठ नेताओं को फिट नहीं किया जाता है, सम्मान सहित उन्हें स्थान दिया जाता है। वार्ता सुधारिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा, सुन लीजिए, आपकी गलती, देखिए डरते बहुत है की बात से, आप डरते बहुत है, अगर तो सुनिए, हम कांग्रेसी आ रहे भाई, बोलना आता नहीं है, गलत बात रखते हो। दूसरी बात, आपने कहा चाचा भतीजा नहीं होता है, भाई भतीजा नहीं होता है। फर्रुखाबाद जिले में एक ही परिवार के पास 4 पद हैं, कहाँ भाई भतीजा नहीं होता है भैया? अपने दामन में झांको। फर्रुखाबाद जिले में एक ही परिवार के पास 14 पद हैं, ये है आपकी नीति। और सुनिए, आप जो बात कर रहे थे ना, आप जो बात कर रहे थे कोठारी बंधुओं की, तो मान्यवर इतना जोर से नाम मत लीजिए, कभी फर्रुखाबाद से निकल के वहां तक जाइए, उनकी स्थिति देखिए। कोठारी बंधुओं ने जो त्याग किया है ना आपके हिसाब से, उसके बावजूद आज उनकी जो बहन बची है, उन 2 भाइयों के जाने के बाद उनकी बहन बची है ना, उनका वो सम्मान आज तक आप नहीं दे पाए। हम कांग्रेस के लोग हैं साहब, हम आपकी अरे सुनिए, हम आपकी एक नीति जानते हैं। जाइए, मिल के आइए कोठारी बंधुओं की बहन। भगवान राम काल्पनिक है। चलिए, आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। राजनीतिक चर्चा जारी रहेगी, अगली बहस जारी रहेगी। आज की बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, राघव का, अभिषेक का, आशीष का, शुभम का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।